हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैंने आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी प्रीवियस वीडियो की अपडेशन मिलती रहे, ताकि आपका कुछ पुराना मिसिंग ना हो। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ते रहें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक करवा दिए थे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसी से ही रिलेटेड, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कौन कौन से स्टेप आएंगे, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस डिटेल्स वेरियस स्टेप्स विच नीड टू बी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसा डिटेल स्टेप्स है जो अंडरटेक किए जाते हैं ताकि जो डिसीजन है, हम इन्वेस्टमेंट को लेके अपना डिसीजन लेते हैं तो कुछ स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज जैसे स्टेप सेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सेकंड है परफॉर्म सिक्योरिटी एनालिसिस, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। फोर्थ इज पोर्टफोलियो रिविजन। फिफ्थ इज इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो। तो अब ये हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सेट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सबसे पहले जो पॉलिसी हमें बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो सेट करेंगे, ठीक है। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द कॉर्पस अवेलेबल फॉर दिस प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जब हम एक इन्वेस्टर जो होता है सबसे पहले पॉलिसी देखता है कि कैसे क्यों, मेरा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, और मेरे को कॉर्पस इकट्ठा पैसा कितना मिलेगा जब मैं ये स्टेप अगर करूंगा। आइडियली द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क शुड बी क्लियरली लेड आउट, कि अगर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें कितना रिटर्न और उसमें कितना एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई हम जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितना रिस्क है, तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई करेगा, ये लेड आउट करेगा, ठीक है। दिस इज डन बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जनरली शो डायरेक्ट लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क तो इसमें क्या है, 2 फैक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है, रिस्क एंड रिटर्न। तो जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये 2 फैक्टर देखते हैं कि रिस्क और रिटर्न उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके कितना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी सेट करते हैं कि कॉर्पस हमें कितना मिलेगा और हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट है परफॉर्म सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें क्या होगा, व्हाइल डिजाइनिंग अ पोर्टफोलियो इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। जब भी हम एक पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं या फिर देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या फोकस करना चाहिए कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या हैं, कि मतलब किस इंडिविजुअल ने किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना रिस्क या रिटर्न उसको चाहिए। सबसे हम तो वैसे रिस्क देखते हैं कि वो कितना रिस्क अडेप्टेबल कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालाइज करके इंडिविजुअल कंपोनेंट को फिर हम एक पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी विच में बी मिसप्राइस्ड। तो इसमें क्या है, हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो कि मिसप्राइस्ड हैं, मतलब कि ओवर प्राइस रखी हुई है उन्होंने, ठीक है। द इन्वेस्टर टेंड टू डिराइव देयर प्रॉफिट्स बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच मिसप्राइस्ड सिक्योरिटी। सच एनालिसिस में भी टेक्निकल एनालिसिस भी हो सकती है, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी हो सकती है, ठीक है। द पर्सन हु यूजेस टेक्निकल एनालिसिस इज नोन एज टेक्निकल एनालिटिक्स और टेक्नीशियन। जो भी टेक्निकल एनालाइज करता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिटिक्स या फिर टेक्नीशियन बोलते हैं, ठीक है। द पर्सन हु यूजेस फंडामेंटल एनालिसिस, जो फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करता है, फंडामेंटलिस्ट
या फिर एनालिटिक्स, फंडामेंटल एनालिटिक्स, ठीक है, या फिर एनालिटिक्स कह दो, फंडामेंटल तो उसके नाम से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू यूज बोथ टाइप ऑफ एनालिसिस टू रीच द प्रॉपर कंक्लूजन। हमें दोनों की जो रेकमेंडेशन है उसको एनालाइज करना चाहिए, बोथ टाइप्स को एनालाइज करना चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच पाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम सिक्योरिटीज को एनालाइज करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे कि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच पाए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। मैं इससे पहले आपको ये समझाना चाहूंगी बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप अगर कहीं पे भी नहीं सुन रहे हो, कोई अगर आपने वर्ड नहीं सुना तो आप वो सारा कुछ स्किप कर जाओगे, बिकॉज ये एक प्रोसेस इन्वेस्टमेंट का आता ही है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं इसीलिए अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, मैं उसको और अच्छी तरह समझा पाऊं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको लेके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। जब हमने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बना लिया, सिक्योरिटीज को एनालाइज कर लिया, अब क्या है कि हम पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, किस तरह से बनाएंगे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो। दिस स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटीज and then determining the quantity of such instrument to be included in portfolio। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटीज हैं और कितनी क्वांटिटी चाहिए किस इंस्ट्रूमेंट की, तो उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाएंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। जैसे कि इन्होंने सर्टेन पैरामीटर्स दिए या फैक्टर्स जो कि हमने माइंड में रखने होते हैं जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या है, द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट should be done to ensure that it fit the overall objective of the portfolio। जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर एनालाइज करना होता है हमें, ठीक है। हमें फोरकास्ट करना होता है ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट को, ताकि जो हम ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए। हमारी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर के जो प्रेफरेंसेस हैं उससे हमारी मैच करना चाहिए पोर्टफोलियो को ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इट इज नोन एज माइक्रो फोरकास्टिंग। इसमें क्या होता है, ये हम छोटे लेवल पे फोरकास्ट करते हैं कि कैसे, कि जैसे इंडिविजुअल को हमने मतलब कि कौन सा उनके लिए इंस्ट्रूमेंट ठीक रहेगा, उसके हिसाब से हम एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देख के, ठीक है। अब टाइमिंग्स क्या होंगी, द प्रोसेस इज नोन एज मैक्रो फोरकास्टिंग एज इंटेल द फोरकास्ट ऑफ सिक्योरिटी प्राइस इन रिलेशन टू अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसमें क्या है, किस टाइम पे ये एक मैक्रो लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है, जिसका जो हम फोरकास्ट करते हैं सिक्योरिटी प्राइस को, कि सिक्योरिटी का उस टाइम पे प्राइस कितना चल रहा है उस, ठीक है, इन रिलेशन टू अदर फिक्स्ड सिक्योरिटीज। जो हमारी अदर सिक्योरिटीज हैं उनको लेके एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का हमारा प्राइस क्या चल रहा है, तो ये हमें टाइमिंग बताएगा कि किस सिक्योरिटी का कब प्राइस क्या है, तो इन रिलेशन टू अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये हमें टाइमिंग बताएगा, ये माइक्रो लेवल की है, ये मैक्रो लेवल की है, ठीक है। थर्ड आता है डिवर्सिफिकेशन। अब डिवर्सिफिकेशन में क्या है, दिस स्टेप इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सो दैट द रिस्क इज मिनिमाइज। हम अलग अलग अपने सेक्टर्स में डालते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो हम इस तरह का बनाएंगे, अगर हम एक सेक्टर में डालते हैं तो रिस्क ज्यादा है, ठीक है। अगर हम उसको डिवर्सिफाई कर देंगे, एक सेक्टर में कुछ रेशियो डाल दी, कुछ रेशियो डाल दी, वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है, उसके हिसाब से हम डिवर्सिफाई करेंगे, जिससे कि जो हमारा रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर हम अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज डिवर्सिफिकेशन। फोर्थ पॉइंट इज, अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये उसके जो हमने फैक्टर्स पढ़े, सिलेक्टिविटी, टाइमिंग्स एंड डिवर्सिफिकेशन। तो ये तो थे कि जो हमें पोर्टफोलियो बनाते हुए फैक्टर्स हमें अपने माइंड में रखने हैं।
फोर्थ आता है पोर्टफोलियो बना लिया जब हमने, फिर हम उसकी रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे उस पोर्टफोलियो की कि वेदर इट इज मैचिंग द इन्वेस्टर्स प्रेफरेंसेस और नॉट। ठीक है, पोर्टफोलियो शुड बी रिवाइज्ड ऑन पीरियोडिकल बेसिस टू सी दैट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टिल कंफर्म टू दी ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव। जो हमारा पोर्टफोलियो ऑब्जेक्टिव था वो ओवरऑल वेरियस कॉन्स्टिट्यूट मैच कर रहे हैं उससे कि या नहीं, वो हमें पीरियोडिकली मैच बेसिस पे हमें रिवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। पीरियोडिकली मतलब कि हमें कुछ कुछ टाइम बाद, इंटरवल्स बाद देखना चाहिए, साल बाद देखना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के प्रेफरेंसेस के अंदर है भी है या नहीं। इफ अ सिक्योरिटी हैज मेट इट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देन इट मे बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। अगर एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उससे मेट कर गया ऑब्जेक्टिव से, तो हम क्या बनाएंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे न्यू वन से। तो जिससे कि हमें क्या होगा कि हम न्यू सिक्योरिटी पे जा सकते हैं या फिर न्यू हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, हमारा अगर एक इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है तो। ठीक है, जब हमने ये सारा कुछ रिवाइज कर लिया उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे कि परफॉर्मेंस की पोर्टफोलियो, जो हमने परफॉर्मेंस कैसा है पोर्टफोलियो को जो हमने बनाया उसको इवेल्युएट करेंगे हम। ठीक है, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू सी दैट इट इज अप टू द सेट स्टैंडर्ड्स। जो हमने स्टैंडर्ड्स या ऑब्जेक्टिव सेट करे थे वो अप टू द मार्क हैं उस परफॉर्मेंसेस से। ठीक है, इट इज डन टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर अचीव्ड। हमें ये देखना है कि जब हम इवेल्युएट करेंगे कि जो हमारा पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट थे या ऑब्जेक्टिव, हमें पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो पाए या नहीं। अगर नहीं हो पाए तो फिर से हमें ये स्टेप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक रही है, हम उसको फिर से रिप्लेस करके फिर से देखेंगे। ठीक है, सो यही हमारा सारा टॉपिक था। अगली वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियो का। टेक केयर।